तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 8? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड। क्या कह रहा है आपको? 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आपको बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने अवेलेबल है? 52। ठीक है, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग कार्ड, है ना, अंडरलाइन दिस 1 किंग। ठीक है ना, यहां पे क्या कह रहा है कि आपको ऐसे सिलेक्शन, अब पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि अरेंजमेंट का क्वेश्चन है या फिर सिलेक्शन का क्वेश्चन है। दिस इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन। यहां पे आपको सिर्फ क्या करना है? सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट्स नहीं करनी है। ठीक है ना, सो दिस इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन और कैन से सिलेक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपको 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनानी है। एक बात क्लियर है, क्या करना है आपको? 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनानी है, मतलब एट ए टाइम आपको 5 कार्ड्स लेने हैं। अब यहां पे जो 5 कार्ड कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाने के लिए बोला गया है, उसमें क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 जो है वो किंग कार्ड है। मतलब 5 कार्ड जो आप सिलेक्ट करोगे, जो 5 कार्ड जो आप लोग सिलेक्ट करने वाले हो, उसमें से एक कार्ड जो है वो कैसा होना चाहिए? किंग कार्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? किंग कार्ड होना चाहिए। अब आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना था ना, तो उसमें से एक कार्ड उन्होंने क्या बोला कि किंग रहेगा। मतलब 5 में से एक जो है वो हमेशा, जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बनाओगे उन हर कॉम्बिनेशन में, 5 कार्ड के हर कॉम्बिनेशंस में एक कार्ड जो है वो किंग का होगा और बाकी के जो कार्ड वो कैसे होने चाहिए? फिर नॉन किंग कार्ड्स, है ना। बाकी के कार्ड्स कैसे होंगे? नॉन किंग कार्ड्स। अगर मान लो कि आपने एक कार्ड जो है किंग कार्ड सिलेक्ट कर लिया और बाकी के कैसे होने चाहिए? नॉन किंग कार्ड। तो किंग कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? ये 52 कार्ड्स में किंग कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। देयर आर 4 किंग कार्ड्स। ठीक है, और बाकी के जो है कैसे होंगे? नॉन किंग कार्ड्स, है ना। बाकी के क्या होंगे? नॉन किंग कार्ड्स। तो 52 में से अगर आप 4 को निकाल दो तो आपके पास कितने बचे? 48। मतलब देयर आर 4 किंग कार्ड्स और 48 क्या है? कि नॉन किंग कार्ड्स है। और आपको क्या कॉम्बिनेशन बनानी है? ऐसी कॉम्बिनेशन बनानी है जिसमें 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन बनानी है, जिसमें एक एग्जैक्टली एक जो है वो किंग होगा एंड बाकी के कैसे होंगे? नॉन किंग कार्ड्स होंगे, है ना। तो हर कॉम्बिनेशन में एक किंग कार्ड होना चाहिए और बाकी के कैसे होने चाहिए? नॉन किंग कार्ड्स होने चाहिए, है ना। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि देयर आर 4 किंग कार्ड्स, तो एक हमें सिलेक्ट करना है ना। तो 4 किंग कार्ड्स में से एक किंग कार्ड सिलेक्ट करने के कितने रास्ते बनेंगे? नंबर ऑफ किंग कार्ड्स आर 4। एट ए टाइम आपको कितना सिलेक्ट करना है? एक। तो नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग द किंग कार्ड कितने बन जाएंगे? 4C1, है ना। वैसे ही हमारे पास 4 किंग कार्ड से 52 में से 4 किंग कार्ड्स को निकाल दो तो कितने बचेंगे? 48। मतलब देयर आर 48 नॉन किंग कार्ड्स। और हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 4, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसका बनाना है? 5 का। उसमें से एक जो है वो किंग हो गया तो बाकी कैसे होंगे? नॉन किंग होंगे। तो नॉन किंग कार्ड को सिलेक्ट करने के कितने रास्ते? नंबर ऑफ कार्ड्स 48, एट ए टाइम कितने लेंगे? 4। तो कितने रास्ते बनेंगे? 48C4। ठीक है ना। तो देखो लिखेंगे कैसे? लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, now given that each combination, given that each 5 card combination, ऐसे लिखिएगा, each 5 card combination, ठीक है, each 5 card combination should have, ठीक है, should have exactly 1 king card, exactly 1 king card and remaining 4 are non-king cards, ठीक है, रिमेनिंग आर नॉन किंग कार्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास देखो वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट देयर आर, ठीक है, वी नो दैट ऑफ 52 कार्ड्स, वी नो दैट अ डेक ऑफ, ठीक है, अ डेक ऑफ, ठीक है ना, अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स हैज, ठीक है, हैज 4 किंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स में कितने किंग कार्ड्स होते हैं? 4 किंग कार्ड्स, है ना, हैज 4 किंग कार्ड्स, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड 48 नॉन किंग कार्ड्स। 48 कार्ड्स कैसे होंगे? हमारे नॉन किंग कार्ड्स होंगे, है ना, 48 नॉन किंग कार्ड्स। ठीक है, तो यहां पे देखो टू मेक द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, एक कार्ड जो है वो आपको किंग कार्ड में से सिलेक्ट करना है और बाकी के जो 4 कार्ड है वो आपको नॉन किंग कार्ड्स में से सिलेक्ट करना है। तो कितने किंग कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल है? 4।
और कितने नॉन किंग कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल है 48। हमें कार्ड 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें एक सिलेक्शन हम लोग क्या करेंगे किंग कार्ड की करेंगे, एक हम लोग किंग कार्ड सिलेक्ट करेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग 4 है हम लोग क्या करेंगे नॉन किंग कार्ड सिलेक्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ किंग कार्ड्स हमारे पास 4 हो गए और नंबर ऑफ नॉन किंग कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए 48 हो गए। और किंग कार्ड हमें कितना सिलेक्ट करना है एक, नॉन किंग कार्ड हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 4, ठीक है। सो वन किंग कार्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 4 किंग कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है, इन 4C1 ways, कैन बी सिलेक्टेड इन 4C1 ways। वैसे ही, ठीक है ना, 4 नॉन किंग कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड, सॉरी 4 किंग कार्ड ऐसे लिखिएगा, नॉन किंग कार्ड, ठीक है ना, 4 नॉन किंग कार्ड्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 4 नॉन किंग कार्ड्स, ठीक है, फ्रॉम 48 नॉन किंग कार्ड्स, 48 नॉन किंग कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में ये किया जा सकता है, एट ए टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 4, नंबर ऑफ नॉन किंग कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 48, सो कैन बी सिलेक्टेड इन वर्ड 48C4 वेज, है ना, 48C4 वेज, कितने वेज में किया जा सकता है 48C4 वेज, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें एक्चुअली क्या बनाना था 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना था, तो ये 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो एक किंग कार्ड सिलेक्ट किया, बाद में हमने क्या किया 4 नॉन किंग कार्ड सिलेक्ट किए। तो ये एक किंग कार्ड और 4 नॉन किंग कार्ड सिलेक्ट करने में प्रोसेस कहीं पे एंड हुआ क्या, नहीं है। एक कार्ड किंग कार्ड सिलेक्ट करने के बाद हमने 4 नॉन किंग कार्ड सिलेक्ट किए, मतलब प्रोसेस जो है क्या है कंटिन्यूएशन में, प्रोसेस जो है क्या है कंटिन्यूएशन है, मतलब इस इवेंट के तुरंत बाद क्या हो रहा है, ये वाला इवेंट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ये वाला इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इफ द एम इवेंट, ठीक है ना, इफ द इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच द अनदर इवेंट कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज, देन द नंबर ऑफ वेज की ना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हम कैसे निकालते हैं m क्रॉस n, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हम कैसे निकालते हैं m क्रॉस n। तो अगर यहाँ पे ये इवेंट जो है वो 4C1 वेज में हो रहा है और इसके फॉलोइंग में जो इवेंट है वो 48C4 वेज में हो रहा है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, है ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऐसे लिखिएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के बराबर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, फर्स्ट वे क्या है आपका 4C1, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट क्या है हमारा 48C4, है ना, 48C4। इसी को आप कैसे लिखेंगे, कैलकुलेट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। 4C1 में देखो n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 फैक्टोरियल, है ना, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा हमारा 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा 48 माइनस 4 का मतलब कितना हो जाएगा 44 फैक्टोरियल, है ना, कितना होना चाहिए 44 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो 4 फैक्टोरियल है इसी का आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए 48 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 48 इंटू 47 इंटू 46 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 44 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 44 फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 44 फैक्टोरियल। तो ये 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा 48 इंटू 47 इंटू कितना होना चाहिए 46 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए देखो 4 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 4 4 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 एंड 15 3 जा कितना होता है 45। देन यहाँ पे देखिएगा दिस इज 2 1 जा 2 एंड 23 2 जा कितना होता है 46। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो 48 मल्टीप्लाइड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है ना। तो पहले आप 48 एंड 47 का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है ना। 48 एंड 47 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 47 कितना होना चाहिए, ठीक है ना। 48 मल्टीप्लाइड बाय 47, तो यहाँ पे आपको पता है 48 इंटू 8 इंटू 7 कितना होता है 56। 56 में से 6 लिखेंगे, 5 इज रिमेंडर, ठीक है ना, 5 इज रिमाइंडर। देन 4 7 से कितना होता है 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 से कितना होता है 32, 32 में से 2 लिखेंगे, रिमेनिंग इज 3, ठीक है ना, रिमाइंडर इज 3। देन 4 4 से कितना होता है 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। तो देखो क्या मिलेगा 6 3 प्लस 2 कितना होना चाहिए 6, ठीक है। एंड 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आएगा 1 2 2 6 6, है ना। कितना होना चाहिए 2 2 6 6। फिर से आप लोग एक बार कैलकुलेट, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। 8 7 से कितना होता है 56, 56 में से हमने 6 लिख दिया, रिमाइंडर की 5। 8 7 4 से कितना होता है 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33। देन 4 8 से कितना होता है 32, 32 में से 2 लिखा, रिमाइंडर इज 3। देन 4 4 से कितना होता है 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। 6 सॉरी ये कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, है ना। 3 प्लस 2 कितना होना चाहिए हमारा 5 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 9, है ना, 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 में से 2 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, है ना। देखिए बहुत छोटी छोटी सी हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसको हमें एक बार वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो देन इसको हम 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू 6 कितना मिलेगा 18, रिमाइंडर इज 1, ठीक है ना। 3 5 से कितना होना चाहिए 15, 15 प्लस 1 16, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 एंड अगेन 3 इंटू 2 कितना होना चाहिए 6, ठीक है। देन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा 2 6 से कितना होता है 12, रिमाइंडर इज 1, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना है 1। देन यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, रिमाइंडर इज 1। 2 2 से कितना होना चाहिए 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 एंड अगेन 2 इंटू 2 कितना होना चाहिए 4। सो दिस इज 8 8, ठीक है ना, 8 8। 7 प्लस 1 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 8, 6 प्लस 5 कितना होना चाहिए 11 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5, है ना। तो ये जो आपको, ठीक है, ये जो आपको 5 1 8 8 8 दिख रहा है, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा 8 5 से कितना होता है 40, रिमाइंडर इज 4, ठीक है। अगेन 8 5 से 40, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, रिमाइंडर इज 4। अगेन 8 5 से कितना होता है 40, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, रिमाइंडर इज 4। देन 8 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 4 कितना होना चाहिए 9, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। देन मल्टीप्लाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 1 इज कितना हो जाएगा 8, 1 इंटू 1 इज 1, 5 इंटू 1 कितना होना चाहिए 5। इसको आप ऐड कर दो, देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 0, 4 प्लस 8 कितना होना चाहिए 12, रिमाइंडर इज 1, 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30, रिमाइंडर इज 1, है ना। 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 8 कितना होना चाहिए 18, रिमाइंडर इज 1, 1 प्लस 5 इज 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। और 2 प्लस 5 कितना होना चाहिए 9, है ना। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 प्लस 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर से चेक कर लेंगे 0, 4 प्लस 2 इज 4 प्लस 8 इज 12, 12 में से 2 लिखा, रिमाइंडर इज 1, 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, 13 में से 1 लिखेंगे, 13 में से 3, रिमाइंडर इज 1, 1 प्लस 9 इज 10, 10 प्लस 8 18, 18 में यहाँ पे 1 डाल देंगे, 1 प्लस 5 इज 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 एंड 2 प्लस 5 कितना होता है 7। तो आपको फाइनल आंसर जो है वो कैलकुलेट करने के बाद कितना मिलेगा आपको 7 7, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आना चाहिए 8320, है ना, कितना हो जाएगा 8320। इसी का मतलब कितना है 7,78,320 इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 9, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट द 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 men and 4 women, है ना। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 men and 4 women, ठीक है। और आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है प्लेसेस पे
और आपको इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट द वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। मतलब 4 वुमेन आपके पास है ना, तो जब आप चारों वुमेन को प्लेसेस पे रखोगे तो आपको सिर्फ ऐसी प्लेसेस में वुमेन्स को रखना है जो इवन प्लेसेस हो, ठीक है ना, क्या हो, इवन प्लेसेस हो। अब एक बात को आप समझिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि कितनी प्लेसेस हमारे पास है ना, कितनी प्लेसेस हमारे पास होगी। ऑब्वियसली है जितने पर्सन्स हमारे पास होगी उतने प्लेसेस हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 वुमेन है और यहाँ पे 4 वुमेन है, मतलब 5 + 4 कितने हो गया, 9 हो गया। तो हमारे पास कितनी प्लेसेस हो गई, 9 प्लेसेस हो गई, है ना। 1 से लेकर के 9 तक कितनी प्लेसेस हो गई, 9 प्लेसेस हो गई। अब इन 9 प्लेसेस में जो इवन प्लेसेस होगी वहां पे हम वुमेन को रखेंगे, है ना। कहा क्या रखेंगे, वुमेन को रखेंगे जो इवन प्लेसेस होगी, है ना। इस बात को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, ठीक है। जो इवन प्लेसेस होगी उसमें हम वुमेन को रखेंगे, है ना, वुमेन को रखेंगे। और बाद में हम देखेंगे कि मेंस के लिए कितनी पोजीशन बचती है और कौन सी पोजीशन है, ठीक है ना। बाद में हम देखेंगे कि मेन के लिए कौन सी पोजीशन है और कौन सी, मतलब ऑड है या फिर इवन है या फिर कितनी पोजीशन वहां पे बचती है, हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक रो में हम ये करेंगे कि उसको नंबर दे देंगे, उन प्लेसेस को नंबर दे देंगे, कुछ 9 प्लेसेस बना लेंगे, 9 प्लेसेस को नंबर देंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस के ऊपर वुमेन्स को रख देंगे। और वुमेन को रखने के बाद फिर हम देखेंगे कि मेन के लिए कितनी पोजीशन बचती है और कौन सी पोजीशन वहां पे बचती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9 हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे प्लेसेस हम बना लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे हम प्लेसेस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्लेस नंबर 1, ये प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4, प्लेस 5, प्लेस 6, प्लेस 7, प्लेस 8 और ये हो गई हमारी प्लेस 9। इसको हम नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना भाई साहब, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो कि हमारे पास टोटल 9 प्लेसेस है और हमें ये कहा गया है कि जो इवन प्लेसेस होगी वो वुमेन ऑक्युपाई करेगी, है ना। जो इवन प्लेसेस होगी वो क्या करेगी, वुमेन ऑक्युपाई करेगी। अब देखो वुमेन, ठीक है ना, इवन प्लेसेस यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो 2 4 और 6 8 में हम लोग क्या करेंगे ना, वुमेन को प्लेस कर देंगे, ठीक है। वुमेन्स को हम क्या करेंगे, इसमें प्लेस कर देंगे इवन प्लेसेस, मतलब 2 4 6 एंड 8 में। तो यहां पे हमने वुमेन प्लेसेस, ठीक है ना, यहां पे हमने क्या कर दिया, इवन प्लेसेस पे वुमेन्स को रख दिया। अब यहां पे देखिएगा कि हमारे पास कितनी प्लेसेस बची, 1 2 3 4 5 और पांचों प्लेसेस कैसी है, ऑड प्लेसेस है, ठीक है ना। पांचों प्लेसेस कैसी है, ऑड प्लेसेस है। तो इन ऑड प्लेसेस में हम किसको बिठाएंगे, ठीक है ना, इन ऑड प्लेसेस में हम किसको बिठाएंगे, मेंस को बिठाएंगे, ठीक है ना। किसको बिठाएंगे हम लोग, यहाँ पे मेंस को बिठाएंगे। तो ये इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है आपका अरेंजमेंट है। अब इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके ये आपको निकालने हैं, इसको सिलेक्ट करने के या फिर इसको अरेंजमेंट करने के कितनी अरेंजमेंट जो है यहाँ पे पॉसिबल है ये आपको निकालनी है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये कैलकुलेशन है कि 4 वुमेन है और नंबर ऑफ प्लेसेस हमारी कितनी है, 4 है, इवन प्लेसेस कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, वुमेन ऑक्युपाई, वुमेन ऑक्युपाई, ठीक है ना, वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस, वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस, ठीक है, इवन प्लेसेस। दैट इज कौन कौन सी प्लेसेस होगी, इवन प्लेसेस, सेकंड, ठीक है, फोर्थ, देन क्या होगा, सिक्स्थ एंड देन क्या होना चाहिए, 8th, है ना। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 8th। वैसे ही मेन ऑक्युपाई, है ना, मेन ऑक्युपाई दी ऑड प्लेसेस, ठीक है ना, ऑड प्लेसेस, मेन ऑक्युपाई दी ऑड प्लेसेस। दैट इज ऑड प्लेसेस हमारी क्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट, ठीक है, थर्ड, ठीक है, देन फिफ्थ, देन क्या हो जाएगी, थर्ड फिफ्थ, देन क्या है हमारी 7th एंड देन हमारे पास क्या है 9th, है ना। तो इवन प्लेसेस पे हमने क्या कर दिया, वुमेन को रख दिया और ऑड प्लेसेस पे हमने क्या किया, मेन को रख दिया। अब एक बात समझिएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 4 और प्लेसेस भी हमारे पास कितनी है, 4 है। तो नंबर ऑफ वुमेन्स आर 4 और एट अ टाइम भी हमें कितनी लेनी है, 4 लेनी है। तो इनको अरेंज करने के कितने रास्ते बनेंगे, देखिएगा थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ वुमेन हमारे पास कितनी है, 4 है और एट अ टाइम भी हमें कितनी लेनी है, 4 लेनी है। मतलब नंबर ऑफ वुमेन और 4, नंबर ऑफ वुमेन्स आर 4 और एट अ टाइम हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, 4 सिलेक्ट करनी है। तो इसको
अरेंज करने के, इसको अरेंज करने के 4 वुमेन को एट 4 प्लेसेस अरेंज करने के कितने रास्ते बनेंगे? n की वैल्यू 4 हो गई, r की भी वैल्यू 4 हो गई, है ना। तो इसको अरेंज करने के कितने रास्ते बनेंगे? 4 फैक्टोरियल वेज, है ना। कितने रास्ते बनेंगे? 4 फैक्टोरियल वेज। तो आप लिखेंगे कैसे? 4 वुमेन, ठीक है, 4 वुमेन, ठीक है, 4 वुमेन कैन बी सीटेड, कैन बी सीटेड, कैन बी सीटेड इन 4 इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस इन, ठीक है ना, इन कितने वेज में इसको किया जा सकता है? इन 4p4 वेज, है ना, 4p4 वेज। वाई 4p4 वेज? नंबर ऑफ वुमेन हमारे पास 4 थी और एट अ टाइम भी हमें कितनी सिलेक्ट करनी थी? 4 सिलेक्ट करनी थी। सो 4 वुमेन कैन बी सीटेड इन 4 इवन प्लेसेस इन 4p4 वेज, दैट इज, ठीक है, दैट इज 4 फैक्टोरियल वेज, है ना। कितने वेज से इसको किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल वेज से इसको किया जा सकता है। वैसे ही यहां पे देखो हमारे पास वुमेन कितनी है? 5। नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? सॉरी, नंबर ऑफ मेन, नॉट वुमेन, है ना, नंबर ऑफ मेन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मेन हमारे पास कितने हैं? 5 है, ठीक है। और एट अ टाइम भी हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 मेन, ठीक है, 5 मेन कैन बी सीटेड, ठीक है ना, कैन बी सीटेड, 5 मेन कैन बी सीटेड इन, ठीक है ना, इन 5 ऑड प्लेसेस, 5 ऑड प्लेसेस, ठीक है। और इसको करने के कितने रास्ते? इन, ठीक है ना, इन 5p5 वेज, 5p5 वेज, ठीक है ना, 5p5 वेज, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। कितने वेज से इसको किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल वेज से इसको यहां पे किया जा सकता है, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। तो यहां पे देखो एक्चुअली, ठीक है ना, एक्चुअली में हमें करना क्या था? हमें 5 मेन एंड 5 वुमेन को अरेंज करना था, मतलब 9 पर्सन्स को हमें अरेंज करना था, ठीक है ना। हमें क्या करना है? 9 पर्सन्स को हमें अरेंज करना है। तो जब हमें 9 पर्सन्स को अरेंज किया तो क्या हमने एक साथ अरेंज किया? नहीं, पहले हमने क्या किया? 4 वुमेन को अरेंज किया, उसके बाद हमने क्या किया? 5 मेन को अरेंज किया। तो प्रोसेस हमारी कैसी थी? कंटिन्यूएशन में थी, मतलब दोनों इवेंट को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये इवेंट हो गया, मतलब पहले हमने वुमेन को सिलेक्ट किया, वुमेन को सिलेक्ट के बाद करने के बाद हमने क्या किया? मेन को सिलेक्ट किया। मतलब प्रोसेस जो है वो कैसी थी? कंटिन्यूएशन में थी। और जब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती है ना, जब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती है तो हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। या फिर आप यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी यूज कर सकते हो या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी आप यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको यहां पे? 4 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल लिखो या फिर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल लिखो, दोनों सेम बातें हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20, 20 इंटू 3 कितना होना चाहिए? 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120, 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 120 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना होना चाहिए? 24। तो यहां पे देखो 120 इंटू 24 करेंगे, ये 0 आ जाएगा। 12 फोर कितना होता है? 48, 12 फोर 48, 48 में से हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कितने बचेंगे? 4। देखो यहाँ पे 12 टू कितना होता है? 24, 24 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28, 2880। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? 2880। सो दीज आर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें 5 मेन एंड 4 वुमेन को प्लेस किया जा सकता है, इस प्रकार से अरेंज किया जा सकता है जिसमें वुमेन जो है वो इवन प्लेसेस ऑक्युपाई करेगी और मेन जो है वो क्या करेंगे? ऑड प्लेसेस ऑक्युपाई करेंगे। तो इस तरीके की कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? 2880, दैट इज 2818 लिखिएगा।